Hello everyone. Today we are going to read lesson 3 अनोखा रखवाला। वह परेशान होकर चुपचाप छत पर खड़ा होकर दूर किसी पॉटरी मिल की धुआं उगलती काली चिमनियों की ओर देखता हुआ सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। नीचे पत्नी रो रही थी। उसने कल रात से खाना नहीं खाया था और आज फिर सत्याग्रह किए बैठी थी। कुत्ता बासी रूखी रोटियां चबाने के बाद पेड़ के नीचे पांव पसारे आंखें मूंदे निश्चित लेटा था। कभी कभी अपनी पूंछ से भिन भिन आती मक्खियां उड़ा लेता था, फिर टाट के चिथड़े की तरह निर्जीव सा पड़ा रहता। कल भी इसी तरह झगड़ा हुआ था कुत्ते को लेकर। वह सीढ़ियों से नीचे उतर भी न पाया था कि पत्नी कपड़े धोने वाले मुग्दर को नचाती हुई कुत्ते पर पिल पड़ी थी। इस आक्रमण से कुत्ता घबरा उठा था। पहले तो उसे सूझा ही नहीं कि किधर भागे। फिर एकाएक वह पिछले दोनों पांव के बीच पूंछ सिकोड़े कैं कैं करता हुआ मंदिर वाली गली की ओर निकल भागा था। इस दुर्घटना के पश्चात घंटा भी न बीता होगा कि उसने देखा बच्चे कुत्ते को मफलर से बांधकर फिर घर में घसीट लाए हैं और माँ की आंखें बचाकर सीढ़ियों के नीचे गलियारे में हलवा खिला रहे हैं। केसू उसके ऊपर घोड़े की तरह बैठा है। ईना जोर जोर से उसके कान खींच रही है, परंतु वह गर्दन झुकाए आंखें मूंदे प्रश्न चिन्ह की तरह पड़ा है। कुत्ते के प्रश्न पर पत्नी का पड़ोसिनों से 1000 बार झगड़ा हो चुका है। हर बार वह साफ साफ कह चुकी है कि यह कुत्ता उनका पालतू नहीं, सड़क का है। फिर वे चाहें तो इसे खूब मारें पीटें या गोली से उड़ा दें, परंतु इसके विपरीत पड़ोसिने अब तक इस निर्णय पर पहुंच चुकी हैं कि कुत्ते को मुंह लगाने की जिम्मेदार वही है, क्योंकि उसके बच्चे ही उसे रोटी देते हैं, सुबह शाम अपने हिस्से का दूध भी पिलाते हैं। अब पड़ोसियों को कैसे बताएं कि वे भी इस कुत्ते से छुटकारा पाना चाहते हैं। पिछले सप्ताह इसे साइकिल के कैरियर पर बिठाकर वह स्वयं नौरोजी नगर तक छोड़ आया था, परंतु जब लौटा तो पत्नी ने बतलाया कि कुत्ता उसके घर पहुंचने से पहले ही जमीन सूंघता हुआ आंगन में खड़ा पूंछ हिला रहा था। इसके बाद उसे बोरे में लपेटकर चाणक्यपुरी की ओर ले गया था। बहुत से टेढ़े मेढ़े रास्तों से घुमाता फिराता, परंतु इस भूल भुलैया को भी कुत्ता सहजता से पार कर आया था। रात को ज्यों ही उसकी आंखें मूंदने लगी, त्यों ही बीच चौराहे पर खड़े होकर कुत्ते ने मुंह फाड़कर भौंकना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते मोहल्ले में फिर शोरगुल शुरू हो गया। आवेश में भरकर कुछ बलिष्ठ लोगों ने उसे डंडे से मार मार कर घसीटा, किंतु ढीठ कुत्ता केवल कुछ गज ही सरका। उसने और अधिक भौंक भौंक कर उन शेष लोगों को भी जगा दिया था जो अब तक आराम की नींद सो रहे थे। कमेटी वालों को वह बहुत बार लिख चुका है, किंतु जब भी पिंजरे वाली गाड़ी आती है, कुत्ता न जाने कहाँ गायब हो जाता है। 2-3 बार रीते हाथ लौटने के बाद कमेटी वालों ने अब इधर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। वह छत पर खड़ा नीचे सड़क पर चलते साइकिल सवारों को गिनने लगता है।
तभी उसके मस्तिष्क में विचार कौंधता है। वह कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखता हुआ जल्दी जल्दी नीचे उतर जाता है। स्टोर रूम से रस्सी निकालकर उसने कुत्ते के गले में कसकर बांधी और साइकिल के पीछे बैठाकर सरोजनी नगर वाली मेन रोड की ओर चला गया। आज उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह रोज रोज की इस मुसीबत से छुटकारा पाकर ही रहेगा। घंटे भर बाद लौटा और शुभ सूचना दी कि कुत्ते को वह किशनगंज जाने वाली ट्रेन में बैठा आया है। पत्नी ने आग की तरह यह समाचार सारे मोहल्ले में फैला दिया। जो कोई भी शाम को ऑफिस से घर लौटता उसे सबसे पहला समाचार बच्चों से यही सुनने को मिलता कि ईना के पापा कुत्ते को आज रेल में चढ़ा आए हैं। सबने चैन की सांस ली। चलो रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। हाँ, आज रात नीरवता रही, इतनी नीरवता कि वह भी अखरने लगी। कहीं एक तिनका तक न हिला। सब चैन से सोए। बहुत दिनों बाद गहरी नींद। परंतु प्रातः पौ फटने से पूर्व सारा मोहल्ला सहसा फिर जाग उठा। बाथरूम में जाने के लिए अंधियारे में आँख मलता हुआ वह जागा ही था कि लगा उसके पाँव के नीचे की धरती धंस गई है। आंखें खुली की खुली रह गईं। कमरे की सारी चीज़ें नदारद। टाइम पीस, ऊनी कपड़ों का बक्सा, जेवर कुछ भी न था। देखते देखते बहुत से लोग एकत्र हो गए। पिछले 3-4 महीने में यह पहली चोरी थी। जब से कुत्ता आया था एक भी चोरी नहीं हुई थी। उसने पत्नी को सारा दोष दिया कि यदि वह जिद न करती तो वह कुत्ते को रेल पर छोड़ने नहीं जाता। शहरों में शोरगुल कहाँ नहीं होता। पत्नी मोहल्ले वालों पर बरसी। उसने कहा कि मोहल्ले वालों के तानों से परेशान होकर वह झगड़ा किया करती थी। क्या बुरा था, बच्चे खेल लेते थे। रूखी रोटी के बचे खुचे टुकड़े दे देते थे। किसी की गांठ से क्या जाता था। परंतु अब गहनों की याद आते ही वह रुआंसी हो गई। रपट दर्ज कराने वह पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर उल्टा उसी पर बरसा कि वह इतनी गहरी नींद क्यों सोया था। कमरे में आदमी के होते हुए इतना सामान उठाकर कोई कैसे ले जा सकता है। फिर ऐसी चोरियां आए दिन होती रहती हैं। इतना बड़ा शहर है, 40 लाख आबादी का। इस व्यर्थ की जिरह और कागजी कार्यवाही से वह बुरी तरह थक गया था। हारे हुए जुआरी की तरह वह दोपहर को घर लौटा तो देखा कि वही कुत्ता कीचड़ से सना हुआ न जाने कब से आंगन में बैठा है और टुकुर टुकुर उसकी ओर देख रहा है। आज सभी मोहल्ले वालों को इस बेजुबान जीव का महत्व समझ आ गया था। This was the reading of our lesson 3, Anokha Rakhwala. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment section below. Also, you can find the links to other lessons in the description box below. Thank you everyone.